जनता पार्टी की सत्ता मनुस्मृति के तहत शासन करना चाहती है, संविधान को खत्म करना चाहती है। एक वर्ग को कहा गया इससे पूजा करेगा, पढ़ेगा, पढ़ाएगा, दूसरे वर्ग को कहा गया यह सिर्फ व्यापार करेगा और तीसरे वर्ग को कहा गया यह सिर्फ सेवा करेगा। अगर ये मनुस्मृति ना होती तो हिंदुस्तान कभी गुलाम ना होता। पहले अंग्रेजों ने कई सैकड़ों साल तक गुलाम बना के रखा, अब सीधे इशारे ये है कि हम अमेरिका के गुलाम होने जा रहे हैं। हमारा राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं है भाई। और हमारा एक बुजुर्ग की शहादत हमें देनी पड़ी। हमारे अनशनकारी साथी इस धरने को लगातार महीने ते भी 4-5 दिन ऊपर हो गए सही तरीके से चलाने वाले हमारी गांव की कमेटी, और जब से यह धरना चल रहा है तब से लेकर के आज तक इस धरने को लगातार समर्थन दे रहे किसानों में काम करने वाले हमारे सभी किसान योद्धा साथियों, मेरे सामने बैठे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, और हमारे प्रदेश का लगातार कई सालों से भजनों के द्वारा, चुटकुलों के द्वारा समाज का प्रचार कर रहे भाई ईश्वर छतर, समाज का प्रचारी भाई ईश्वर कहता हम नरमे गणे। हाँ, एक छोटा शहर में पहला चुटकुला सुना दू नरमाई वाला भाई, आप नरम को नहीं मानदा। बॉर्डर के ऊपर बैठे थे और वह सरदार रोज उड़ा गाने गाते। एक दिन मैं सरदारा के लड़ पड़े, आज मारना गावा भाई, और सूत बैठ गया एक नौजवान बालक का उती स्टेज में पूरी लड़ाई ये लाइन सी, और लाग गया रगनी गान। सरदारा का समझ में कुछ नहीं आवे, ओ उछला न्यू करा गुड़वड़ा का नहीं, और सरदार ने बोला गल तो ठीक है, भगत सिंह की रगनी गावे, मारता क्यों अगड़वाने को, अपन कौन मारना वाले मैंने मार दे उड़दे को नहीं। हरियाणा वाले साथी अपने ने भी पीटा है। साथियों, लंबा चौड़ा भाषण देने की कुछ बात नहीं है, महीने से हम भाषण दे रहे हैं। मैं 2-4 बात ही कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो मेरी प्रार्थना है गांव के नौजवानों से, बुजुर्गों से, माताओं से, बहनों से, जिस सेना में अनुशासन होता है वो छोटी सेना भी जीत जाया करती, और जिस सेना में अनुशासन नहीं होता वो लाखों की सेना बिखर जाया करती है। हमारा कल बड़ा टेस्ट है, हम कल पर मात्र प्रदर्शन करने नहीं जा रहे, अपनी ताकत भी दिखाने जा रहे हैं और अपना अनुशासन भी दिखाने जा रहे हैं। ये शहर के लोगों को हमारे भी के लिए भ्रमित कर रखा है, ये उपद्रवी लोग हैं, ये मानते नहीं, ये जिद्दी लगाने वाले लोग हैं, और ये एक दूसरे की भी नहीं मानते। इसलिए साथियों, तड़का हमारी कमेटी का आज तक तहत हमने ना माननी हो चाहे माननी हो, तड़का जो कमेटी कहे वही बात माननी होगी अगर आंदोलन जीतना है तो। यह मैं सिर्फ एक रस्म अदायगी नहीं कर रहा, मैं एक घटना का जिक्र करूंगा। हम इसी तरह का आंदोलन गौशाला के लिए खेतर के अंदर कर रहे थे। कमेटी ने एक फैसला कर लिया कि हम रेलवे रोकेंगे, और बाहर के भाइयों ने सबसे समर्थन दे दिया। कमेटी आगे आगे चल रही थी, सब लोग पीछे चल रहे थे, और हमारा फैसला यह था कि हम रेलवे रोकेंगे, मगर जहां प्रशासन रोकेगा वहां रुक जाएंगे। कमेटी के साथ ऐलान करता रहे कि हमारा फैसला यह है कि जहां रोकेंगे वहां रुकेंगे, मगर गांव के कुछ नौजवानों ने जबरदस्ती कमेटी का वहां न मानते हुए आगे बढ़े, और हमारा एक बुजुर्ग की शहादत हमें देनी पड़ी। एक बुजुर्ग गुजर गया हमारा। बड़ा जी कान पाता है जब कोई साथी महीनों तक हमारे बीच में रहता है, किसानों की सेवा करता है, आंदोलन में सेवा करता है, और हमारी आंखों के सामने वो परमात्मा को प्यारा हो गया, और खड़ा रहना भी हमारे लिए मुश्किल हो गया था। हमने उनके लिए लड़ाई लड़ी, उनके को भी न्याय दिलवाया, मगर भाई याद तो आया करता, उसके बाद भी 1 हफ्ते तक हमें रहना पड़ा। कोई भी किसान साथी वो भाषण नहीं दे पाया जो पहले लय होती थी। सबसे पहले मेरी प्रार्थना यह है कि कल का अनुशासन हो।
दूसरी एक बात भाई, हमारा एक साथी ने भावना बह के एक बात कह दी उतनी भी करनी है, क्लियर करना चाहूंगा। भारतीय किसान मजदूर यूनियन की सारी यूनिट बैठी इधर। हमारा राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं है भाई। एक हमारा भाई भावना बह कहते नहीं, उसकी गलत अर्थ ना काटा करो। अभी देश के अंदर किसान को बहुत बड़ा खतरा है। अभी अमेरिका के साथ हिंदुस्तान की डील हुई है, अभी घोषणा होने वाली है। और हमारे को पहले अंग्रेजों ने कई सैकड़ों साल तक गुलाम बना के रखा, अब सीधे इशारे ये है कि हम अमेरिका के गुलाम होने जा रहे अगर किसान नहीं लड़ा तो। की बात बाद में, पहले तो अपने जिंदा रहने के लिए लड़ना होगा, जिंदा रहने के लिए। और हम नहीं चाहते कि इस जिंदा रहने की लड़ाई में कोई हमारी महत्वाकांक्षा किसी रूप में गलत असर ले। पूरे किसानों से मेरी प्रार्थना है, हमने 80 के अंदर एक कन्वेंशन करी थी, उसके अंदर हमने साफ साफ 2-3 चीजें कही थी। अगर अमेरिका के साथ भारत डील करेगा तो हमने ऐसा योग आंदोलन चलाना पड़ेगा, सरकार की हर नीति का विरोध करना पड़ेगा, तब ये लोग हमारी सुन सकते हैं, वरना बिल्कुल नहीं सुनेंगे। भाई कृष्ण जबालपुर बोल के गए, और भाई प्रजापति साहब ने वह बात कह दी जिसने हमें स्टेज पर कहने के चोर। हाँ, बात सच्ची है, बात सच्ची है। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता मनुस्मृति के तहत शासन करना चाहती है, संविधान को खत्म करना चाहती है। मनुस्मृति वो ग्रंथ है जिसने भाई को भाई से अलग किया, हमारे को छोटा बड़ा बनाया। एक को कहा गया ये सबका पूजनीय है, दूसरे के कहा गया इसने पूजा करनी है। साथियों, अगर ये मनुस्मृति ना होती तो हिंदुस्तान कभी गुलाम ना होता। जितनी भी क्रांति देश के अंदर आए, एक जिक्र आता है पंजाब के इतिहास के अंदर, एक आक्रांता देश के ऊपर आक्रमण करने आ रहा था, और रास्ते के अंदर एक किसान हड़ बा रहा था और गाने गा रहा। वो कहने लगा, भाई किसान है, मैं तेरे देश के ऊपर हमला करूंगा, और तू यार खुशी मना रहे तो गाने गा रहे, तेरे को परवाह ही नहीं है, मैं तेरे देश को लूटूंगा, गुलाम बनाऊंगा। किसान कहने लगा, भाई मेरे को लड़ने की आजादी नहीं है, मेरे को लड़ने की आजादी नहीं है, वरना मैं तो फाड़ी काट के इब्बे तेरे पारों पार कर दूंगा। हमारे को 75% जनता को लड़ाई के मैदान से बाहर कर दिया गया। एक वर्ग को कहा गया इससे पूजा करेगा, पढ़ेगा, पढ़ाएगा, दूसरे वर्ग को कहा गया यह सिर्फ व्यापार करेगा, और तीसरे वर्ग को कहा गया यह सिर्फ सेवा करेगा, और मात्र 25% जनता को कहा गया यह लड़ाई करेगा सिर्फ, और 75% जनता लड़ाई से बाहर कर दी। इसका नुकसान हमने ये हुआ कि बाहर से आने वाला क्रांता हमारे को जीत गया, और हमारे अंदर हीन भावना आ गई कि हमने हमारे ऊपर तो राज ही करना है, चाहे यू करें चाहे ओ करें। मगर अब वो टाइम नहीं भाई, ये सारे देश की जनता जानती है। साथिया, पानी लेना हमारा अधिकार है, मूलभूत अधिकारों में आता है, मगर एक विधायक की जिद्दी की वजह से हमारा पानी अटका हुआ, सिर्फ एक विधायक की जिद्दी से। और भाई में जिद्दी गांव रागिर इनका तो हल्का काम है, भाई के सामने नहीं कोई नहीं झुकिया जाओ, कोई नहीं झुकिया जाओ भाई। मगर मैं डीसी साहब सीआईडी सिक्योरिटी सुनियो भाई, डीसी साहब ने कहा तड़के में उद्घाटन करूंगा लाइन का। मेरी प्रार्थना है डीसी साहब तय टी तो देना नाटके वाला देवांगे आगे पास है, टुपके टुपके मूत्र में केद रहे एकदम सरल दे कर देना। बकरी मिंगण तो दूध तो देवा, मिंगण करके देवा। ओ भाई डीसी साहब उद्घाटन कर, तेरा स्वागत है, चाहे विधायक नहीं मिलिया हमें विरोध नहीं करांगे, लेकिन उद्घाटन आड़ा कर दे, चन्नत में टी आड़ा ला दे।
ना बाता न मोड़ है मेरी, चाहे प्रार्थना करवा ले मेरे पे। न्यू कहेंगे कल तो कड़वा बोला था, तो भाई सुतरा टेम जे तो दिन दाओ नरम भी बोल दूंगा, मेरा तो ऐसा स्वभाव। भाई 76 ने पहले बता दिया भाई कह फायदा खतर हमें हाथ जोड़ने भी तैयार रहा करा, और नहीं तो वह लड़ने में तो लड़ाई तो है। फिर डीसी साहब गांव के या आंदोलन लड़ने वाले का कोई को नहीं है, कोई जिद्दी नहीं है, मात्र पानी का आंदोलन है। जो 8 किलोमीटर आप पीछे टी की बात कर रहे हो, जो अलग लाइन में समस्या है, वो समस्या 8 किलोमीटर पीछे जो टी हाउस में भी है, वही समस्या है, दूसरी नहीं है। आप सिंगवा गांव तो पूछ लो कै इंची पानी नहर में कनेक्शन है और डग्गी में कै इंच है। भाई प्रार्थना करा पूरा प्रशासन तय समझ लो इस बात में। और इनका तो भाईचारा का रोड़ा है प्रशासन के साथियों में। मेरी प्रार्थना है तामे बीच में घड़े घड़े तर्कबाजी ना करो, यू इनका हल्का रोड़ा हाथ में मेड़ लेंगे। चन्नत भी हंसी हल्का गांव हर हंसी का विधायक है, सीधा हुए कहे आज शाम में मीटिंग भी बताओ गंगवगल मंत्री जी तो ले जे सर। अरे वाह भाई मंत्री का नाता ही नहीं सही। ये रणबीर गंगवा कभी जमाने में हमारा साथी भी होता था, जिला का अध्यक्ष हुआ करता इन लोगों कदे। भाई हमारा डब्बी का नाता मान ले, आज समझाना चन्नत न कह दे टी ओड़े लागेगी जड़े तम कहोगे, नहीं तो वह लड़ाई छेड़ रखी है। देख यू मारा में एक उगण है, पुठा तो हटिया नहीं जा करता। हम दो ही आंदोलन हमारे रिजल्ट होते, या तो हम आंदोलन जीत्या करा या हमें लठ मार का सरकार जेल में गिरा करे। बीच में हमारा कोई आंदोलन का रिजल्ट आज तक रहे ही नहीं। हमें 99% आंदोलन जीतते हैं, क्योंकि आंदोलन हम शुद्ध आत्मा से जीतते। विधायक जी का राजनीति करे तेरा हल्का तेरे दे जाएंगे, अटके तेरा हल्का में दिखते भी नहीं, आसी में नहीं दिखते। हिंदी पानी दे दे तेरा धन्यवाद भी कर दूंगा मैं, तो मेरा तो ऐसा नरम सभा है। ये तो कौन नहीं करेगा भाई है मरोड़ के तो मनाओगा तो मानने, ये कौन नहीं मानने। ब्याणा साहब लड़ाई का मुंह काला है और तड़का में सेक्रेटरिएट में वहां, और सेक्रेटरिएट में कोई ब्याह को अंदर रखा हमने, कोई जड़ेत नहीं था मोड़ा खाट बिछी पाऊंगी। ज्यादा ताकत मावा किसे भाई के खिलाफ नियम। आसी के पानी के सबसे बड़े पक्ष अगर कोई है, कोई चाहता है कि आसी में पानी मिले, उसका नाम चन्नत गांव है। क्योंकि अगर चन्नत गांव में पानी मिलेगा तो गल्ला तभी आसी में पानी मिलेगा। हम किसी के खिलाफ नहीं। जाता का नाम तय शहर में तो ब्याणा साहब आपने लठ बजवाए दिया। परसों एक बात आपने बताऊं, हमारे एक साथी का चोट लग रही, हम अस्पताल में फेटन बिक गए। आड़ा धरना तो अपना बारिश आ गई थी, आसी में बड़ंदा जगह नहीं कड़ी है, पानी चढ़ रहा सारी आसी में, और जूत बजन लग रहे हैं। महापुरुषों को नाम पर जूत बजवान लग रहे, सारे के सारे महापुरुष अपने समान नहीं है। जतन लड़ा के वोट लेने वाली को राजनीति अच्छी है रे। ये हंसी का पानी क्यों नहीं तैरे विधायक जी, ये डूब के मरे थे लोग। और पहली बरसात थी तो तमाशा तो बाकी रह रहा सारा। मेरी प्रार्थना साथियों, कल हमने ज्यादा से ज्यादा ताकत में आना है। भारतीय किसान मजदूर की यूनियन की तरफ से हम आश्वासन दिलवाते हैं भाइयों ने, हम भी पूरी ताकत आवांगे जितनी मारा में है। ट्रैक्टर ले आवांगे, लेकिन अनुशासन में रहना है। जड़े भाई कहेंगे उड़े चलांगे, सब तो पछली लाइन में अगर कहोगे सब तो पछली लाइन में चलांगे, अगली में कहोगे अगली में चलांगे। क्योंकि तड़के हमारी परीक्षा है कि अनुशासनहीन लोग हैं या अनुशासन में चलने वाले लोग हैं। इनकी मकसद फोटो उतरवाने की है या पानी लेने की, इनकी मनसा राजनीतिकरण की है या पानी लेने की। तड़का ही टेस्ट होना अपना।
इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात लगे माफी चाहूंगा। फिर दोबारा दोहराता हूं भाइयों, भारतीय किसान मजदूर यूनियन कोई राजनीतिक संगठन न था, न आज है, न आगे कदे होगा। ठीक भावना में बह के कोई भाई, लेकिन जे कोई बात नहीं होती उसमें बड़ा मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं। हमने फिलहाल देश बचाने के लिए, किसान बचाने के लिए, मजदूर बचाने के लिए लड़ना है। धन्यवाद साथी।